नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं सबसे पहले ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि ये जो टेस्टिंग टाइम है कोरोना का, ईश्वर आपको और आपकी फैमिली को इस टेस्टिंग टाइम, इस एसिड टेस्ट से सकुशल निकलने का हौसला, कुव्वत, ताकत, साहस दे। और उम्मीद करता हूं कि हम सकुशल इस महामारी से उबर पाएंगे। पर जैसा कि आप सभी के सभी जानते हैं कि विश्व में हर एक सेक्टर इस बीमारी से, इस महामारी से, इस इन्फेक्शन से प्रभावित हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो लंबे समय तक प्रभावित रहेगा वो क्षेत्र है शिक्षा का। इस संक्रमण से, इस वायरस से, इस महामारी से जो सबसे लंबे समय तक जूझता रहेगा, क्योंकि आप देखें धीरे धीरे सारे सेक्टर्स को, औद्योगिक इकाइयों को खोला गया है, ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है और सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। पर आप देखें कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितनी भी कोचिंग क्लासेस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध जल्दी ना तो हटाया जा सकता है ना हटाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं मानवता का एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। राइट? छोटे छोटे बच्चे, राइट, साथ में जो युवा हमारे भाई बहन हैं, जो भविष्य के सपने बुनते हैं, सुनहरे सपने बुनते हैं, ये कोरोना नामक जो अदृश्य शक्ति है वो नाइलाज होने के कारण हमारे पकड़ से बाहर की चीज है। जब तक कि मार्केट में कोई सॉलिड इसकी वैक्सीन, कोई दवा नहीं बन जाती, तब तक बिल्कुल भी सुनिश्चित तौर पर कोई नहीं कह सकता कि कब हमारी जिंदगियां दोबारा से नॉर्मल ट्रैक पर लौटेंगी, कब से चीजें स्टार्ट हो पाएंगी, कोई फिक्स डेट नहीं कही जा सकती। खासकर जब हम बात करते हैं ऑफलाइन स्कूलिंग की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब स्मार्ट क्लासेस के आधार पर सारी की सारी क्लासेस चल रही हैं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो क्लास चल रही हैं वो वर्क फ्रॉम होम के तर्ज पर चल रही हैं। उसी तर्ज में मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की है कि स्टूडियो को घर पे लाके लगा लिया है और यहाँ पे घर पे ही रह के, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुखर्जी नगर में कोई भी सेंटर ऐसा नहीं है जो कि इस चीज से जूझ ना रहा हो। लाखों का किराया देने वाले सक्षम लोग जो हैं आज अपने घरों में बंद हैं। हर शिक्षक जो कि मुखर्जी नगर दिल्ली में काम करता है वो अपने आप में ऑल ओवर इंडिया, पढ़ाने के मामले में ऑल ओवर इंडिया कुछ रैंक रखता है, वाकई में कुछ कुव्वत रखता है। सारे के सारे शिक्षक इस बात से चिंतित हैं कि बच्चों के लिए क्या किया जाए। बच्चे भी इस चीज को लेकर बहुत चिंतित है कि किस तरीके से हमारा जो समय है वो सही दिशा में यूज हो जाए, सही दिशा में इस्तेमाल हो जाए। तो क्या होता है कि जब हम खाली समय में होते हैं तो खाली समय में सबसे बड़ी चीज हमारा जो मन है, जैसे कि खासकर इस व्यथा के दौर में हमारा जो मन है अधिकतर एनरिचमेंट की तरफ से ध्यान हटाकर एंटरटेनमेंट की तरफ जाने लग जाता है। जैसे कि अक्सर कोई मोबाइल पर गेम्स खेलने लगे, या अधिकतर सर्फिंग सॉन्ग्स की या मूवीज की, या फिर किसी और तरीके की, जैसे आजकल नई एडिक्शन वेब सीरीज वगैरह जो चल रही हैं। तो मैं देखता हूं कि बच्चों की प्रवृत्ति एनरिचमेंट की बजाय एंटरटेनमेंट की तरफ ज्यादा हो जाती है, जिससे कि वो भविष्य में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। बिकॉज योर प्रेजेंट डिफाइंस योर फ्यूचर। मैं मानता हूं कि टेस्टिंग टाइम है, मैं मानता हूं कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकलते ही खतरा है, मैं मानता हूं कि आपकी कोचिंग क्लासेस और कॉलेज की क्लासेस, स्कूल क्लासेस नहीं चल रही हैं, राइट। पर इस दौरान ये हमारे अंदर का चयन कि ठीक है, मैं घर पर बैठे बैठे मैं कौन सी चीजें यूट्यूब पर देखूं। यूट्यूब पर बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स पड़े हुए हैं, एजुकेशन के, जीएस के, इंग्लिश के, मैथ के, एक से एक टीचर की क्लासेस वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ी हुई हैं बहुत अच्छे से। तो मेरा चयन क्या हो इस समय, आपका चयन ही आपके हाथ में है। आपका चयन ही आपको निश्चितता की तरफ ले जा सकता है, बाकी और सब कुछ अनिश्चित है। खासकर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर का भी हाल देखिए। प्राइवेट सेक्टर के जो मालिक हैं वो इतने मजबूर हैं कि वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहना, उन्होंने आज तक जो सैलरी दी अपने पूरे स्टाफ को वो उनके साथ अन्याय होगा। वो चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो अनिश्चितता है और सरकारी नौकरी की जो निश्चितता है, इस अनिश्चितता से निश्चितता की बीच की जो यात्रा है वो संघर्ष की यात्रा है बेटा।
वो आराम की यात्रा नहीं है, वो एंटरटेनमेंट की यात्रा नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हम वेब सीरीज देखकर, हम यूट्यूब पर गाने सुनकर या मूवीज देखकर या टिकटॉक चलाकर हम जिंदगी में महान बन जाएंगे, अगर ऐसा होता तो जो भारत में नोबेल प्राइज हैं या जो भारत के जो लोग जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता या विश्व में जो लोग महान हुए, जो भारत रत्न अवार्ड लेने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे टिकटॉक यूजर्स और यूट्यूब यूजर्स ये सब होते बेटा। आई वॉन्ट टू से वन थिंग ओनली कि अगर आप चयन ले ही रहे हैं यूट्यूब का तो आप एजुकेशनल साइट्स को ज्यादा विजिट करें। मैं नहीं कहता, आप अपने समय के लिए आप एंटरटेनमेंट का एक छोटा सा कोटा निर्धारित कर सकते हैं कि मैं आधा घंटा ये काम करूंगा, फिर मैं 2-2.5 घंटे पढ़ाई करूंगा। मैंने कहा इसमें चयन, क्योंकि ये अनिश्चितता का दौर है, और खासकर जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी महामारी आज तक ना तो किसी ने देखी ना आगे कोई देखेगा। मेरे हिसाब से ये बहुत 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 टेस्टिंग, बहुत अग्नि परीक्षा आप कहें मानव समाज के लिए है। इसमें अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर अगर देखें तो लगभग हर एक कंपनी ने 70% स्टाफ को हटा दिया है और 30% स्टाफ से वो काम ले रहे हैं। जो 70% स्टाफ हटाया गया है हर प्राइवेट सेक्टर से, आप ये देखें कि उनके ऊपर ईएमआईज का लोड है, उनके ऊपर वो ब्रेड विनर हैं, रोटी कपड़ा और मकान जिस व्यक्ति के ऊपर पूरा का पूरा लोड है, राइट। और चीजों को नॉर्मलाइज होने में बहुत समय लग रहा है। इसी दौर में आप ये देखें, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं अधिकतर वो सरकारी नौकरी का सपना लेके जुड़ते हैं। इस चीज में आप एक समय आप देख सकते हैं, इस समय आप अपने चयन की महानता को देख सकते हैं कि आपने प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को ना चुन के सरकारी सेक्टर की नौकरी को चुना, तो आपका चयन अच्छा है या अच्छा नहीं है, यह सवाल आप अपने आप से कीजिएगा। आपका चयन सबसे बेस्ट है। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन, 1 महीना 2 महीना हो सकता है अगला साल, और नहीं तो उससे अगला साल, 1-2 साल में ही अगर आप निश्चितता के लेवल पर पहुंच जाएं तो आपको एक रॉक सॉलिड प्लेटफॉर्म मिल जाता है ताकि आप आगे जिंदगी में बढ़ सकें। पर अगर अनिश्चितता के दौर पर लौटते रहे कि भाई ऐसे भी सेक्टर्स हैं, आप देखिए ऐसी जॉब्स आपको खूब देखने को मिलेंगी कि लॉकडाउन से पहले, कोरोना काल से पहले किसी की सैलरी थी 5 लाख, आज वो कहां पे आ गई? 0। और वो जब 0 होता है, जिस व्यक्ति ने 5 लाख की सैलरी पाई उसने 5 लाख के हिसाब से अपने खर्चे भी बढ़ाए होंगे, राइट। उस तरीके से उसके ऊपर बैंक की ईएमआईज भी होंगी, उस तरीके से उसके सपने भी होंगे, उस तरीके से सारी चीजें उसने सेट कर ली होंगी, राइट। पर जो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है, मैं मानता हूं कि उसमें सैलरी ज्यादा नहीं है, पर वो निश्चित है, वो निश्चित तौर पर आपके अकाउंट में आती है। तो मैंने कहा कि ये जो निश्चितता का आपका चयन है ये बहुत अच्छा है बेटा। और आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे निश्चित, सबसे सिक्योर्ड अगर कोई जॉब है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब है। और इसमें आपने एक टेस्टिंग चयन लिया है तो डेफिनेटली उसमें बेटा लगातार लगे रहे प्रारब्ध में, राइट। संकट काल है, संकट सदा के लिए नहीं रहता। संकट प्रभु राम पे आए, संकट कृष्ण के ऊपर आए, संकट तमाम राजाओं के ऊपर आते हैं, पर उस समय अपने धैर्य का दामन पकड़ के हम बाहर निकल सकते हैं। तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस दौरान ऑफलाइन कोचिंग, मैंने कहा ना जाने कब स्टार्ट होगी, कब कहा जा सकता है ये काल कब खत्म होगा, वैक्सीन कब बनेगी, उसकी कोई निश्चितता नहीं है। तो या तो हम उस चीज के लिए इंतजार करते रहें कि भाई जब ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी तो बहुत अच्छा है, मैं भी चाहता हूं जल्दी से जल्दी ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो और मैं क्लास में खड़ा होकर सामने सारे बच्चे बैठे और लाइवली बड़ा महसूस करके, बड़ा एनर्जेटिक महसूस करके, क्योंकि बच्चों से ऊर्जा खींची जाती है। जैसे कि आप जब कमेंट भी करते हैं तो उन कमेंट्स, फेसबुक के कमेंट्स और यूट्यूब के कमेंट्स से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, और जब साक्षात आप सामने बैठकर पढ़ते हैं तो उससे तो और भी कई गुना ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो सबसे अच्छा जो शिक्षक को लगता है वो डेफिनेटली हर शिक्षक को, ऑफलाइन जब क्लास में बच्चे बैठे तो वो हर शिक्षक को बहुत अच्छा लगता है ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना। ऑनलाइन क्लास पर आकर, ऑनलाइन पोर्टल पर आकर, राइट, जब हम आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली आपकी लिसनिंग की डबल पावर आपको चाहिएगी, क्योंकि चीजें डेफिनेटली ऑरा से बाहर निकल के वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आ रही हैं। तो एक छोटी सी बात मैंने कही कि हम भी चाहेंगे जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाए, पर बेटा वो कब होगी कहा नहीं जा सकता। इस दौरान हम अपने या तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करें या फिर इस 5-6 महीने के दौर के लिए जो ये रुका रहेगा समय, या फिर उसे रोक के रखें। तो ये चयन हमारा है कि अगर हम उस लर्निंग को, राइट, क्योंकि अगर आज लर्निंग है तो आज नहीं तो कल बेटा अर्निंग भी होगी, बिकॉज लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। तो लर्निंग और अर्निंग में ज्यादा फर्क नहीं है, बशर्ते आप अपनी एंटरटेनमेंट की तरफ से एनरिचमेंट की ओर आए। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, एनरिचमेंट से एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से एनरिचमेंट ही हमारी जिंदगी घूमती रहती है। जो एनरिचमेंट की तरफ ले जाता है जीवन को, महान कहलाता है, और जो एंटरटेनमेंट ज्यादा डाल देता है अपने जीवन में, राइट, तो वो थोड़ा सा जीवन के संघर्ष से दूर हो जाता है और चीजें उस लेवल तक अचीव नहीं कर पाता। तो एक छोटी सी बात मैं बताऊं तो बेटा, इसके लिए जो हमारी फीस होती थी 10,000, 12,000, 15,000 हर एक शिक्षक जो लेता था, आप जानते हैं कि फीस
हर शिक्षक की यही होती थी, राइट, मुखर्जी नगर दिल्ली में। तो हर शिक्षक ने अपने लेवल पर प्रयास किया है, अपने लेवल पर प्रयास किया है कि अपने लेवल पर हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हर एक शिक्षक की भी, बेटा आप तो जूझ ही रहे हैं, शिक्षक भी उसी दौर से जूझ रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि उनका भी जो है वो भी ब्रेड विनर्स हैं अपनी फैमिली के। तो हर शिक्षक ने, हर मुखर्जी नगर के शिक्षक ने कोशिश की है कि अपनी फीस जो कि 12,000, 15,000, 20,000 होती थी, उसको नॉमिनल से नॉमिनल जिस लेवल पर लाया जा सकता था उस लेवल पर लाने की कोशिश की है। तो ऐसी एक कोशिश के वर्क फ्रॉम होम, ताकि आपका समय और उसकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता आपको मिलती रहे। एक बैच जो है ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं हम अपनी एप्लीकेशन पर, इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश मंत्रा लिखेंगे, राइट, तो आपको वहां पे वो एप्लीकेशन मिल जाएगी और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और 26 तारीख को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग रहेगी 2 से 3:30। ये सिर्फ टाइमिंग सिर्फ लिखने के लिए बेटा, आप अपने टाइम की कन्वीनियंस, आप सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितनी बार भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, जितने बजे भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। और उसमें आपको 3 व्यूज मिलेंगे, यानी कि एक लेक्चर को आप 3 बार देख सकेंगे, राइट। ताकि आप जैसे पहली बार में अगर हमें क्लैरिटी आ जाए, दूसरी बार में कॉन्फिडेंस आ जाए, तो चौथी तीसरी बार में मुझे परफेक्शन आ जाएगी। क्योंकि क्लैरिटी, जैसे एक्शन पहली बार में मैंने कर्म किया, हो सकता है दूसरी बार में क्लैरिटी आए और तीसरी बार में कॉन्फिडेंस के लेवल पर आप अचीव कर जाएं। और हम जानते हैं ये जो बैच है बेटा, आपने, मैंने कहा सबसे पहली बात 2 से 3:30 लिखा गया है, पर जो टाइम आपको सूट करे उस टाइम आप उसको देख सकते हैं। व्यूज आपको 3 मिलेंगे हर ही हाल में, राइट, हर हाल में उसमें आपको 3 व्यूज मिलेंगे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं बेटा आपको, ऑनलाइन बैच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रैक्टिस का होना। अगर प्रैक्टिस ढंग से हम नहीं करा पाए तो फिर इस ऑनलाइन बैच की सफलता पर शक करना चाहिए। तो मैं गारंटी लेता हूं बेटा, जो भी चीज होगी उसकी प्रैक्टिस, क्योंकि अगर प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से करा दी गई तो हर क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो वो जिम्मेदारी मेरी, राइट। प्रैक्टिस को बहुत सघन लेवल पर, और मैं जानता हूं जितना ऑफलाइन में प्रैक्टिस है उससे ज्यादा ऑनलाइन में प्रैक्टिस देने की जरूरत है। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस के कोटा को पूरा किया जाएगा, हर एक तरीके से प्रैक्टिस पर पूरा वजन दिया जाएगा पढ़ाने के साथ साथ। एप्लीकेशन का नाम मैंने बताया, इंग्लिश मंत्रा, राइट। और इस पूरे के पूरे बैच के बारे में जो बहुत विस्तार से डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप, मेरा पेज है फेसबुक पर इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर, उस पर आप विजिट कीजिएगा, उसी पर आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। और एक मैं बात बता दूं आपको बेटा, इस बैच में आपको जब आप, लिंक है उसमें, इसी पेज पर आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा प्ले स्टोर का, आप उस पर टिक करके अपनी 5 फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, राइट, 5 फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, राइट। सो उसके बाद आप अपना चयन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बेटा अनिश्चितता, या तो अनिश्चितता में जूझते रहें या फिर निश्चितता के लिए अपने आप को तैयार करते रहें, राइट। अनिश्चितता तो पूरा विश्व अनिश्चित है, पूरा विश्व इस वक्त जो दौर से जूझ रहा है वो असमंजस की अवस्था में है, राइट। उसमें थोड़ा सा सामंजस्य लाने के लिए क्या होगा, जब आप क्लासेस लोगे, रोज क्लास लोगे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लेवल आपका अप होगा, राइट। तो क्या होगा, विचारों के ह्रास या विचारों के गिरने से डेफिनेटली व्यक्ति का पतन होता है। तो थोड़ा सा जब आप लगातार अपने घर पर काम करते रहोगे किसी भी फॉर्म में, तो डेफिनेटली वो वर्क आपके मोटिवेशन को बूस्ट करता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये संकट काल है पूरे विश्व का, सकुशल, हम जल्दी से जल्दी अपने जीवन को सकुशलता की पटरी पर लेकर आएं और जल्दी से जल्दी ईश्वर हमें इससे उबरने का मौका दे। मैंने कहा कि इसके बारे में जो विस्तार से डिटेल आपको मिलेगी वो फेसबुक पे पेज इंग्लिश मंत्रा बाय अजय सर आप चले जाएं तो पूरी की पूरी डिटेल वहां पे पोस्टर लगा हुआ है, यू विल डेफिनेटली गेट दैट। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और लगातार अपने आप को एंटरटेनमेंट नहीं एनरिचमेंट में लगा के रखें, यही मेरा संदेश है, यही मेरी मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।